हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उसमें हमने अभी तक वर्ड से शुरू की थी ये सीरीज़। और उसमें हमने पहले पार्ट वन, फिर टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आज हम इस वीडियो का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ओके, और फोर्थ पार्ट में मतलब अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें क्या किया था, बेसिक वर्ड पजेसिव। सेकंड वीडियो में हमने और भी कुछ वर्ड्स किए थे जो बेसिक वर्ड होते हैं। फिर हमने एक्शन की सीरीज शुरू की थी। एक्शन वर्ड में हमने पिछली बार 50 वर्ड्स किए थे, और आज भी हम अगले 50 वर्ड्स करने वाले हैं ना, जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। और ये आपका फाउंडेशन है, और आई होप कि आप इसकी नोटबुक बना के अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि अभी सिर्फ क्या है, क्रैमिंग करने वाला पार्ट चल रहा है अभी, थोड़ा सा रटने वाला। क्रैम करना मतलब रटना, है ना। तो आप, आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आज एक अगला वीडियो करने वाले हैं, अगले 50 वर्ब्स देखने वाले हैं, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। क्योंकि बिना एक्शन के हम कोई, हमारी जो पूरी डे टू डे एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, सब में एक्शन से होते हैं ना। दैट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। आप उठते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, ये चीज है ना। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर डे टू डे इज रिलेटेड टू योर एक्शंस। ओके, तो आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है रब। रब का मतलब रगड़ना। कोई चीज रब रब करना, जैसे आपको चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, रब मत करो, है ना। रब मतलब रगड़ना। रब, RUB, रब मतलब रगड़ना। ओके, सेकंड वर्ड, सेकंड फॉर्म है रब्ड और रब्ड। रब रगड़ना, रगड़ो मत इसे, तो डोंट रब, ठीक है। वाई आर यू रबिंग इट, तुम इसे क्यों रगड़ रहे हो, ठीक है। तो रब का मतलब रगड़ना। रबिंग करते हैं, फेस पर भी रब करते हैं ना, क्या करते हैं, क्रीम वगैरह अप्लाई भी होता है वैसे, लगाना, लेकिन रब होता है पर्पस, ठीक है, रगड़ने की पर्पस से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव बॉईल। बॉईल का मतलब उबालना या उबलना, ठीक है। जैसे आप पानी को उबाल दो, बॉईल द वाटर, ठीक है। पानी उबल रहा है, वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है। कि हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक वाटर बिफोर बॉइलिंग इट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बॉईल का मतलब उबालना, सेकंड फॉर्म बॉइल्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी बॉइल्ड हो जाएगी। तो बॉईल, बॉइल्ड और बॉइल्ड। थर्ड फॉर्म है, थर्ड वर्ड है हमारा तलना। तलने की इंग्लिश होती है फ्राई। फ्राई किसमें, ऑयल में अगर आप किसी चीज़ को तल रहे हैं, है ना, तो उसे फ्राई कहते हैं। ऑयल में अगर आप किसी चीज़ को तल रहे हैं तो उसे फ्राई फ्राई कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं चीज़ें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्राई, ठीक है। तो फ्राई का मतलब तलना। फ्राइड, फ्राइड सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जैसे मोमोज होते हैं, फ्राइड मोमोज होते हैं, या तलने वाली जो आइटम होती है, सब्जी भी तलते हैं तो फ्राई करना, ठीक है। पूरियों को तला जाता है, सो फ्राई मतलब तलना, फ्राई, तलना। ओके, फ्राइड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी फ्राइड हो जाएगी। पकाना, बेक होता है। पकाने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, कुक होता है, COOK, ठीक है, और एक होता है बेक। तो बेक का मतलब क्या, कुक मतलब होता है हीट पर पकाना किसी चीज़ को। किसी चीज़ को आप हीट पर पका रहे हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हीट पर पकाने को क्या कहते हैं, कुक। और ड्राई हीट पर पकाना यानी कि बेक। जैसे आप बेकरी की जो आइटम होती है, बेकरी है ना, कौन कौन सी आइटम होती है, जो पेस्ट्री होती है वो होती है, केक होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ आइटम होती है, जैसे पिज्ज़ा होता है, वो भी बेकिंग किया जाता है, ठीक है। तो बेक क्या होता है, पकाना, बट ड्राई हीट पर पकाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव पेस्ट और स्टिक। चिपकाना, किसी चीज़ को पेस्ट करना। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। पेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को गम से चिपकाना, ठीक है। तो स्टिक, और कोई स्टिक का मतलब चिपकना भी होता है। जैसे ये शर्ट मेरी, जैसे पानी में क्या होता है, शर्ट बॉडी से चिपक जाती है, तो स्टिक, ठीक है। द शर्ट गेट्स स्टिक टू द बॉडी इन द रेन, इन द मीन्स व्हेन वी आर वेट, हम जब गीले होते हैं या भीग जाते हैं, वी ड्रेंच्ड, ठीक है। ड्रेंच का मतलब भीगना होता है, ठीक है। वेट का मतलब गीला होना होता है। ओके, तो चिपकाना, पेस्ट और स्टिक। आप किसी चीज़ को बताया कि गम से लगाते हैं तो पेस्ट, और स्टिक मतलब किसी चीज़ को, स्टिक का एक और वर्ड होता है स्टिक टू। स्टिक टू, अपनी बातों पर अड़े रहना, स्टिक टू। जैसे कोई बोलता है कि स्टिक टू योर वर्ड्स, अपनी बातों पर, अपनी बातों पर रहो, ठीक है। स्टिक टू योर वर्ड्स, हम, ठीक है, स्टिक टू योर वर्ड, स्टिक टू योर वर्ड, स्टिक टू योर वर्ड। अपनी बातों पर रहो, अब मुकरो मत, ठीक है। मुकरने की इंग्लिश होती है बैक आउट। अब मुकरो मत, सो डोंट बैक आउट। बैक आउट करना, तो बैक आउट मतलब मुकरना, ठीक है। डोंट बैक आउट, ठीक है। स्टिक टू योर वर्ड्स, मुकरो मत, अपनी बात पर रहो, स्टिक टू योर वर्ड्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं हमेशा अपनी बातों पर स्टिक रहते हैं, देयर आर सम पीपल ऑलवेज स्टिक टू देयर वर्ड्स, तो स्टिक के साथ टू आता है, ठीक है। तो निगल, इसमें डिफरेंस क्लियर है। खोलना, रस्सी, गांठ खोलना, अनटाई, ठीक है। आपने कोई गांठ लगाई हुई है ये चीज़ में, तो आप क्या कह रहे हैं कि इस गांठ को खोल दो, तो क्या यूज़ करोगे, अनटाई, ठीक है। तो अनटाई दी
अनटाई दिस सैक, सैक मतलब बोरा होता है, इस बोरे की गांठ खोल दो। अनटाई द नॉट, सैक गांठ होती है नो, नॉट, ANOT, नॉट मतलब होता है गांठ। बैक आउट, मुकरना, लिखते रहिए इन वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, बहुत सारी मतलब इनके थ्रू बेसिक चीजें हम जरूर जानने वाले हैं, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर डे टू डे वर्ड्स प्रैक्टिस, है ना। तो आप करते रहिए, आई होप। अब देखो कितने वर्ड हमने नए सीखे, स्टिक सीखा है, स्टिक टू योर वर्ड्स, ठीक है। जो बैकआउट होता है, मुकरना होता है, मुकरना लिख लेना इस वर्ड को, मुकरना, कोई अपनी बात से मुकरता है तो उसे बैकआउट बोलते हैं। तो डोंट बैकआउट टू योर वर्ड्स। नोट का मतलब गांठ होती है, नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड अनटाई, खोलना, या अनफासन भी होता है, आपने बेल्ट लगाई हुई है तो आप इस बेल्ट को खोल दो, तो अनफासन द बेल्ट, ठीक है। अनफासन, फासन द सीट बेल्ट, तो फासन होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में चला क्या बोलते हैं, अपनी सीट बेल्ट लगाओ, तो फासन योर सीट बेल्ट, ठीक है। तो फासन होता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनफासन, तो फासन मतलब बांधना, और अनफासन मतलब क्या करना, खोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव निगलना, पानी को निगलना, कुछ बच्चे कुछ चीज कोई खाते हुए कुछ चीज निगल जाते हैं, ठीक है। तो उस निगलने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है निगलने की इंग्लिश, स्वैलो, स्वैलो, ओके। स्वैलो का एक और वर्ड होता है, स्वैलो का मतलब एक बर्ड भी होता है, ठीक है। अगर हम इसके नाउन की बात करें तो ये एक बर्ड होती है, स्वैलो, ठीक है। एक चैप्टर, एक मतलब स्वैलो एक बर्ड होती है, दिखाएंगे कैसी होती है। स्पिट मतलब थूकना, थूकने की होती है स्पिट, इधर मत, यहाँ वहाँ मत थूको, डोंट स्पिट हेयर एंड देयर, जैसे मेट्रो में लिखा रहता है इधर उधर ना थूके, सो डोंट स्पिट हेयर एंड देयर, डोंट स्पिट हेयर एंड देयर। तो स्पिट का मतलब थूकना, ठीक है। स्पैट, स्पैट, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, आई होप कि आपको ये वर्ड अच्छे से माइंड में सेट हो रहे होंगे, ठीक है, आप नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चबाना, च्यू, च्युइंगम होता है, च्यू, तुम क्या चबा रहे हो, व्हाट आर यू चूइंग, चू पढ़ते हैं इसे वैसे, ठीक है। च्यू नहीं चू, व्हाट आर यू चूइंग, ठीक है। तो च्यू मतलब चबाना, हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, वी शुड ईट द फूड, कैसे, वाई आफ्टर चूइंग, ठीक है। चूइंग मतलब चबा चबा कर, ठीक है। तो हिलाना, शेक, हिलाना शेक, ठीक है, शेक, जैसे आप मैंगो शेक पी रहे हो तो उसे क्या करते हैं, कहते हैं इसे हिलाना, दवाई को हिला लेना, जैसे कोई दवाई डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि इस बार पहले एक बार पीने से पहले इसे हिला लेना, ठीक है। तो हिलाना मतलब शेक कर लेना इसे, शेक, ठीक है। शेक मतलब किसी को वाइब्रेटेड फॉर्म में घुमाना, ठीक है। और एक मूव का मतलब भी होता है हिलना हिलाना, मूव का मतलब होता है जब हम पोजिशन में चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन पोजिशन, जब पोजिशन में चेंज हो, कि या जैसे कोई बोलता है कि हिलो मत, डोंट मूव, यानी कि अपनी पोजिशन चेंज मत करो, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि पुलिस बोलती है डोंट मूव, हिलना मत, ठीक है, या मुड़ना मत, समथिंग लाइक दैट, वहां पर हिलने या मुड़ने के सेंस में, ठीक है। तो मूव का मतलब भी क्या होता है, हिलना होता है। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव, ठीक है, शेक हो गया, शुक, शेकन, तो याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट वर्ड भी है चढ़ना, क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ना, ठीक है, ऊपर मत चढ़, पेड़ पर मत चढ़ो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, ठीक है। और कोई लैडर से पेड़ पर चढ़ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी को, इसे लैडर बोलते हैं, LADDER। तो लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, ठीक है। लैडर, दो तरह की लैडर्स होती है, सीढ़ी एक और होती है, एक ये भी होती है, ठीक है। इन्हें स्टेयर्स बोलते हैं वैसे। तो ये स्टेयर्स क्या है, ऊपर जाने वाली स्टेयर्स, नीचे जाने वाली स्टेयर्स, ठीक है। तो सीढ़ियाँ, ऊपर जाना, नीचे आना, जैसे मैंने कहा ऊपर मत जाओ, डोंट गो अप स्टेयर्स, नीचे मत जाओ, डोंट गो डाउन स्टेयर्स, ठीक है। तो डाउन, ये नहीं स्टेयर्स बोलते हैं, STAIR, स्टेयर। और ये होता है लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो कोई बच्चा इस पे चढ़ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, डोंट डोंट वॉक ऑन द ट्री, ठीक है, विद लैडर, विद आएगा लैडर के लिए, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि चढ़ने के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, तो क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, ठीक है। समझना, होना, मिलना, गेट, गॉट, गॉटन, तो गेट, गॉट, गॉटन, वर्ड को जरूर याद रखें क्योंकि बिना वर्ड के ना आपको एक अच्छे लेवल की इंग्लिश नहीं आ सकती। अगर आप अच्छे होना चाहते हैं तो वर्ड का कलेक्शन अराउंड, बहुत सारी वर्ब्स करने वाले हैं, अभी 2-3 वीडियोस और आएंगी, तो अराउंड जब 250 के आसपास वर्ब्स हो जाएंगी तब फिर हम आपकी सेंटेंस मेकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो समझना, होना, मिलना, पाना, गेट, गॉट, गॉट या गॉटन। अब गॉट और गॉटन में क्या डिफरेंस होता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है, ब्रिटिश इंग्लिश, और एक चलता है अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। कॉटन को जनरली ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं, ब्रिटिश में नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये अमेरिकन इंग्लिश में चलता है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में। ऐसे ही फॉरगॉटन होता है, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, और फॉरगॉटन भी होता है, तो थर्ड फॉर्म चलती है अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है।
क्या होती है अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश को यूज करने का तरीका, हालांकि इंग्लिश एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोलने में, एक्सेंट में डिफरेंस है, थोड़े वर्ड्स में डिफरेंस है। जैसे आपने वर्ड देखे होंगे मीटर, METER भी होता है, और METER भी होता है। तो एक अमेरिकन है, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, और ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने वर्ड देखा होगा ऑनर और ऑनर की, HONOR, और एक होता है HONOUR। तो ऑनर ये होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और ये होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस होता है, इसमें हम बात करेंगे अलग से किसी दिन। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर गॉटन आ रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली गॉटन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो समझना हो रहा है। ठीक है, मुझे देर हो रही है होने के लिए, आई एम गेटिंग लेट, तो आप वहां पर गेटिंग यूज कर रहे हैं होने के लिए। आई गॉट दिस ड्रेस ऑन माई बर्थडे, तो मुझे ये ड्रेस कब मिली है? मेरे बर्थडे पर मिली है। तो गेट मतलब मिलना या पाने के सेंस में भी होता है। ठीक है, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड, मुझे तुम्हारा नंबर किसी फ्रेंड से मिला है। ठीक है, तो आई गॉट, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग सेंस में हम इसे यूज कर रहे हैं। गेट की हम एक अलग से क्लास भी रखेंगे, यूज ऑफ गेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, काफी यूज होते हैं इसके, तो इसमें हम अलग से किस दिन बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। ठीक है, स्विम, स्वैम, स्वम। ठीक है, स्विम, स्वैम, स्वम। ओके, तो तैरना, क्या तुम तैरना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्विम? मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे उसे तैरना नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, तो तैरने की इंग्लिश सॉरी सॉरी, तो तैरने की इंग्लिश क्या होती है? स्विम, स्वैम, स्वम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बहना। बहने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लो। ठीक है, अच्छा हमने उस दिन पढ़ा था, बताइए। अभी एक पानी पीता है, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर इज लिटिल या आ लिटिल या फ्यू? देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। ठीक है, बॉटल में थोड़ा सा पानी है। मैं पानी पी रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये बोतल कितने की है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बॉटल? ठीक है, जैसे बोतल पे अगर हम बात करें, बोर्ड, अच्छा इसके लिए इसमें कितना पानी है, क्या आएगा? हाउ मच या हाउ मैनी? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या बताइए? आप कमेंट में बताइए मुझे कि हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने क्लासेस में पहले किया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इससे आगे हमने फिर बात करते हैं किसकी? बहना। बहना मतलब फ्लो। ठीक है, फ्लो विद द फ्लो, है ना, हमें लाइफ में फ्लो के साथ बहना चाहिए। स्ट्रगल मत करिए लाइफ में, मतलब स्ट्रगल मतलब वैसे मेंटली स्ट्रगल मत करिए, जैसी चीजें लाइफ में आ रही है वेलकम दैट, है ना। एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, वेदर इट इज स्ट्रगलिंग लाइफ, वेदर इट इज इजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, बट यू शुड कीप ऑन, मूव ऑन, फ्लो विद द फ्लो। ठीक है, तो फ्लो का मतलब बहना, फ्लोइंग। ठीक है, पानी में कुछ बह रहा है, देयर इज समथिंग दैट इज फ्लोइंग इन द वाटर, तो फ्लो मतलब बहना, फ्लो विद द फ्लो, लाइफ के फ्लो के साथ बहना, जैसे लाइफ जा रही है वैसे ही फ्लो करना। ठीक है, छुपना होता है हाइड, HIDE। तो हाइड का मतलब छिपना, हिड सेकंड फॉर्म और हिडन थर्ड फॉर्म, हाइड छिपना। ठीक है, तो हाई एक गेम होता है हाइड एंड सीक, SEE K। ठीक है, SEE K, हाइड एंड सीक। एक एक सीक होता है SICK, आपने सुना भी होगा, SICK, और ये होता है SEE K। ठीक है, तो ये सीक है, वो सिक होता है SICK। थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये सिक होता है, सिक का मतलब होता है किसी बीमार, कोई बीमार है तो उसके लिए सिक यूज करते हैं, SICK। ठीक है, और SEE K ये होता है सीक। सीक मतलब होता है किसी को ढूंढना, तो हाइड मतलब छिपना, सीक मतलब ढूंढना, हाइड एंड सिक, हाइड एंड सीक, नॉट सिक, हाइड एंड सीक। ई को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो छिपना, तुम कहाँ छिपे हो? वेयर हैव यू हिडन योर सेल्फ? ठीक है, तो हिडन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो चलो छुपम छुपाई खेलते हैं, सो लेट्स प्ले हाइड एंड सिक। ठीक है, तो हाइड मतलब छिपना, काटने की होती है चॉप, काटने के लिए हमारे पास क्रॉप भी होता है। ठीक है, क्रॉप करना, किसी को लिमिटेड उसमें क्रॉप करना, जैसे आप फोटोज को क्रॉप करते हैं, तो अननेसेसरी चीजें होती है उसमें से हटा देते हैं। क्रॉप मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे पीसेज में काटना, चॉपिंग द वुड, चॉपिंग द वेजिटेबल्स, चॉपिंग द पीसी, पेपर को भी हम पीसेज में काटेंगे तो चॉपिंग ही लगेगा। ठीक है, तो चॉप मतलब काटना सब्जी वगैरह को। ठीक है, कट भी होता है और ट्रिम भी होता है, चार वर्ड होता है, कट, CUT। ठीक है, ट्रिम होता है, और ट्रिम मतलब होता है बिल्कुल हल्का हल्का सा काटना, उसे सेट करने के लिए। जैसे कुछ लोग हेयर स्टाइल, बियर्ड हो गया, बियर्ड हो गया कराते हैं, ट्रिम कराते हैं। ट्रिम मतलब पूरा नहीं काटते, तो उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे काट लेते हैं, हल्का सेट करने के लिए, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे।
ठीक है। तो चॉप मतलब क्या होता है बताइए? चॉप मतलब काटना, सब्जी वगैरह। नेक्स्ट वर्ड वी हैव खोजना। तो खोजने की इंग्लिश सर्च होती है। सर्च की थर्ड सेकंड फॉर्म सर्च, सर्च हो जाएगी और सर्च हो जाएगी। ठीक है, सर्च मतलब ढूंढना, तुम क्या ढूंढ रहे हो, वट आर यू सर्चिंग। ठीक है, ऑन द गूगल, तुम से गूगल पर क्या सर्च कर रहे हो। ठीक है, सर्च का मतलब लुकअप भी होता है एक वर्ड, LOO के, लुकअप। लुकअप होता है किसी चीज को डिक्शनरी में ढूंढना, तो लुकअप बोलते हैं, लुकअप। वट आर यू लुकिंग अप इन द डिक्शनरी? आई एम लुकिंग अप द वर्ड, वर्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ओके, तो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव जीतना। ठीक है, जैसे कल इंडिया ने मैच जीता है, सो इंडिया विन, वॉन, वॉन सेकंड फॉर्म आएगी। इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे एंड बीट पाकिस्तान। ओके, इट वाज अ नाइस विक्ट्री बाय इंडियन टीम। ओके, शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा प्लेड नाइस इन अ वेरी नाइस वे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से खेले एंड दे स्कोर्ड गुड। ओके, सो वी कैन से जीतना मतलब विन। जीतने की इंग्लिश क्या होती है? विन। ठीक है, जीतना, जीत और हार, हारना वैसे कुछ नहीं होता। विन या तो हम विन करते हैं या फिर हम लर्न करते हैं। वेदर वी विन और लर्न, वी नेवर लूज। ठीक है, इधर, ये लिख लेना लाइन, इधर या आइदर वी विन और वी लर्न, वी विन और वी लर्न। तो आइदर वी विन और वी लर्न, विन और लर्न, वी नेवर लूज। हम कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। जीतना या फिर सीखना, दो ही चीजें हो रही है लाइफ में। अगर अब पाकिस्तान में कल हारा है तो वो हारा नहीं है एक्चुअली, उसने सीखा होगा शायद अपनी गलती से, बट वो सीखता नहीं है। पाकिस्तान हर बार ही ऐसे ही खेलता है वो। ठीक है, तो इधर जीतना या सीखना। ओके, सो इधर वी विन और वी लर्न, वी नेवर लूज, विन और लर्न, विन एंड लर्न पॉलिसी। इट इज़ अ वेरी विन और लर्न एंड लर्न और लर्न। ठीक है, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। ठीक है, विन और लर्न, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। तो कोई हार नहीं रहा है, हम यहाँ पर हारने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर या तो जीतने आए हैं या फिर सीखने आए हैं। ठीक है, तो विन का मतलब जीतना और लर्न का मतलब सीखना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, पाकिस्तान लॉस्ट द मैच यस्टरडे, सेकंड फॉर्म यूज किया, लॉस्ट। पाकिस्तान लॉस्ट द मैच यस्टरडे, पाकिस्तान कल मैच हार गया एंड इट वाज द सेकंड डिफीट ऑफ पाकिस्तान। डिफीट भी होता है हराना, DEFEAT। ठीक है, तो इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान yesterday again in the Asia Cup. Okay, so we can say नेक्स्ट वर्ड भी है काटना। काटने के लिए भी हमने क्रॉप देखा था, चॉप देखा था। अब ट्रिम है। ट्रिम मतलब बिल्कुल सेट करने के पर्पज से काटना। नेल्स को भी ट्रिम करते हैं लोग, कट भी करते हैं। तो कट कौन कर रहा है? जो बिल्कुल काट रहा है उन्हें। ठीक है, और ट्रिम कौन कर रहा है? जनरली गर्ल्स। ठीक है, वो क्या कर रही है? वो उन्हें ट्रिम कर रही है। ट्रिम क्यों? बिकॉज दे ओनली सेटिंग दैम, जो उनकी सिर्फ वो कर रही है, सेट, हल्के हल्के छोटे सेटिंग कर रही है सिर्फ। ठीक है, मतलब सेटिंग मतलब कि उन्हें बिल्कुल माइल्ड माइनर सा काटना। ठीक है, ताकि वो बस थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो हट जाए। ठीक है, लेकिन जनरली जो बॉयज होते हैं वो पूरा उसे कट करते हैं, ट्रिम नहीं करते। ठीक है, तो ट्रिम और कट में डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव रंगना, पेंटेड। आपको पता है, अब जैसे दिवाली आ रही है तो सब अपने घरों को पेंट करेंगे, रंगेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव मौका। मौके की इंग्लिश सीज होती है। सीज मतलब अपॉर्चुनिटी को या मौके को पकड़ना, बुलाना, सीज द अपॉर्चुनिटी, SEIZE। ठीक है, सीज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सीज द अपॉर्चुनिटी मतलब मौके को पकड़ना, ग्रैब करना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट आर कमिंग ऑन योर वे। ओके, तो वी कैन से। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव कमाना। कमाने की अर्न होता है, अर्न हो जाएगा और अर्न। ठीक है, तो कमाना मतलब लर्न। ठीक है, जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर अर्निंग, तुम कैसे कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न, हाउ डू यू अर्न। ठीक है, और फ्रॉम वेयर डू यू अर्न। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज और अदर सोर्सेज वी कैन से। स्पेंड मतलब खर्च करना, तुम अपने पैसे पैसे कहाँ खर्च करते हो, वेयर डू यू स्पेंड योर मनी। तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, हाउ वेयर डू यू स्पेंड योर टाइम। वी शुड स्पेंड अवर टाइम एंड मनी ऑन द गुड सोर्सेज, है ना। हमें अपना टाइम और मनी अच्छे से सेव करना चाहिए या सॉरी स्पेंड करना चाहिए, सोच समझ के। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव बोरो, उधार लेना। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी साइकिल उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर साइकिल फॉर अ डे? कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर बाइक फॉर अ डे बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर टू माई टू सम प्लेस। यू कैन से मुझे किसी जगह जाना है। यहाँ पर सम का मतलब कुछ नहीं है, कहीं है। ठीक है, सम के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो उधार देना, लैंड। ठीक है, कि क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दे दोगे? कैन यू लैंड मी 500 रुपीज? आई विल रिटर्न इट टुमारो या आई विल रिटर्न इट नेक्स्ट मंथ। उधार देना, उधार लेना, बोरो।
BURROW, और उधार एक बरो होता है, BURROW, बरो। ठीक है, बरो होता है जो खरगोश का जो बिल होता है उसे बरो कहते हैं, यानी कि जो भी बिल में रहता है, जो बिल होता है उसे बरो बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोरो और बरो ये मैच हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया थोड़ा। तो बरो याद रखना, BURROW, और बोरो होता है उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बोरो, उधार देना हो गया। आगे चलते हैं। बचाना, पैसे, सेव। पैसे को या जनरली इन्वेस्ट किया जाता है, या हम सेव भी करते हैं, बहुत सारे लोग को करना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ नीड और इन द टाइम ऑफ नीड। ओके, तो बचाना, सेव। ठीक है, सेव्ड, सेव्ड। ठीक है, सॉरी। इकट्ठा होना, गैदर। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए रामलीला ग्राउंड में। मैनी पीपल गैदर्ड, गैदर्ड, GATHERED, मैनी पीपल गैदर्ड इन द स्टेडियम और इन द रामलीला ग्राउंड समथिंग, to protest against the system, to protest against the government, to protest against the the policies, we can say। बहस करना, एक गैदरिंग भी होता है बड़े लेवल पर, जब इकट्ठे होने की जो वो होते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उसे गैदरिंग भी बोलते हैं। देयर वाज अ नाइस गैदरिंग ऑफ द पीपल हु केम इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम समथिंग। बहस करना, आर्ग्यू। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी। तुम हमेशा बहस करते हो, यू ऑलवेज आर्ग्यू। हमें बहस नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट आर्ग्यू। एक आर्ग्यू होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यू, आर्ग्यू वहां पर लिखा हुआ है, और एक होता है आर्ग्यूमेंट। ओके, तो दोनों में डिफरेंस होता है। आर्ग्यूमेंट होता है सिर्फ बहस, और ये वर्ब है, ये नाउन, ये वर्ब है और ये नाउन है, एन फॉर नाउन, यानी कि ये सिर्फ बहस होता है और ये बहस करना होता है। ठीक है, जैसे मुझे आपने कहा मुझे बहस पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसलिए चुप रहो, हमें बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट आर्ग्यू विद अवर एल्डर्स। ओके, तो आर्ग्यू मतलब वर्ब और आर्ग्यूमेंट मतलब नाउन, ये बहस है और ये बहस करना है। जब भी ना वर्ड आता है किसी लास्ट में, पता क्या चलता है कि नाउन है वर्ब है? जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है तो आप उसे वर्ब बोलेंगे। ठीक है, नाउन के लास्ट में ना नहीं आता जनरली, जनरली का बहुत रेयर केस में अगर किसी का नाम ही ना से है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं आता। आर्ग्यू मतलब बहस करना, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव समझना। जैसे क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझते हो? हाँ मैं समझता हूँ, यस आई अंडरस्टैंड। तुम नहीं समझते हो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं समझता हूँ लेकिन तुम नहीं समझते हो। आई अंडरस्टैंड बट यू डोंट, बट यू डोंट, बस इतना ही बोल दो। ऐसा मत बोलिए बट यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टूड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, आई हैव अंडरस्टूड। क्या तुम समझ गए हो? हैव यू अंडरस्टूड? नहीं, तुम नहीं समझे हो, यू हैव नॉट अंडरस्टूड येट। अगर समझे होते तो तुम ये नहीं करते। इफ यू अंडरस्टूड सो यू वुड नॉट डू सो। तुम ऐसा नहीं करते। ये स्ट्रक्चर है कंडीशन की, हम इससे बात करेंगे आने वाली क्लास में। नेक्स्ट वर्ड भी है मानना, एक्सेप्ट। मानना ही तो मानना भी होता है, हम इसे स्वीकार करना बोले ज़्यादा अच्छा है। स्वीकार करना, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड भी है मना करना। मना करने की इंग्लिश रिफ्यूज होता है। रिफ्यूज मतलब मना करना। ठीक है, उसने मना कर दिया, ही हैज़ रिफ्यूज्ड, ही हैज़ रिफ्यूज, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम ऐसे मना क्यों करते हैं? वाई डू यू रिफ्यूज ऑलवेज, वाई डू यू रिफ्यूज ऑलवेज। ठीक है, तो वाई डू यू रिफ्यूज ऑलवेज मतलब तुम मना क्यों करते हो? मैं मना नहीं करता, आई नेवर रिफ्यूज फॉर हेल्प। मैं कभी मदद के लिए मना नहीं करता किसी को, आई नेवर। कोई कह रहा है जैसे, मैं तो कर देता हूँ ऐसे कभी कभी। ठीक है, आई थिंक वी शुड नॉट ऑलवेज रेडी टू समथिंग लाइक दैट, हमेशा। चलिए इस पर बात करेंगे, ये थोड़ा डिटेल हो जाएगी। बहाने बनाना, तुम बहाने बनाते हो, यू मेक एक्सक्यूज। तुम बहाने बनाते हो, यू मेक एक्सक्यूज। ठीक है, मैं बहाने नहीं बनाता हूँ, आई डू नॉट मेक एक्सक्यूज। तुम बहाने क्यों बनाते हो? वाई डू यू मेक एक्सक्यूज। क्या तुम बहाने बनाते हो? डू यू मेक एक्सक्यूज। ठीक है, हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए, वी शुड नॉट मेक एक्सक्यूज। तो मेक एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। नेक्स्ट वर्ड भी है छोड़ना, क्विट। स्कूल या नौकरी, मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, मैंने वो जॉब छोड़ दी है। आई हैव क्विट, आई हैव क्विट। अभी क्विट से रिलेटेड हमारे पास तीन वर्ड होते हैं। एक होता है क्विट, QUIT, जो भी आप पढ़ रहे हैं। एक होता है क्वाइट, QUIET, क्वाइट पढ़ते हैं इसे। और एक होता है क्वाइट, QUITE। तो इनको तीनों को याद रखना। क्विट होता है छोड़ना, क्वाइट होता है चुप रहना, कीप क्वाइट, चुप रहो। ठीक है, मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू आर्ग्यू विद मी एंड कीप क्वाइट। ओके, तो क्वाइट मतलब शांत रहना या चुप रहना। ठीक है, और क्वाइट मतलब थोड़ा। ठीक है, थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि वह थोड़ा, द पेपर वॉज क्वाइट ईजी, आज का पेपर थोड़ा आसान था। ठीक है, तो थोड़ा मतलब क्वाइट,
QUITE। एक क्वाइट, ये चुप होने के सेंस में होता है, ठीक है, बातें करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कीप क्वाइट, और क्विट मतलब छोड़ना कोई चीज़, ठीक है। तो क्विट, क्वाइट एंड क्वाइट, ये तीनों याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, तो क्विट मतलब छोड़ना स्कूल या नौकरी, ठीक है। अपनाना, अडॉप्ट, ऑपोजिट हो जाएगा अडॉप्ट, छोड़ना, अपनाना, ठीक है। वी शुड अडॉप्ट द न्यू कल्चर, जैसे आज के टाइम में इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, ये शर्ट, ये सब, ये जीन्स पैंट, समथिंग लाइक दैट, ऑल दैट वी आर वियरिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑफ western culture, so we have adopted the western culture at present time, okay, so most of the things that we wear, so that are of western countries, okay, so that is adopt मतलब अपनाना। adopt का मतलब एक और होता है, adopt मतलब होता है किसी को गोद लेना, adopt करना, ठीक है। तो दो ये वर्ड याद रखना, adopt अपनाना भी होता है और adopt गोद लेना भी होता है किसी को। आगे, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, शादी करना, मैरी, तो एक मैरी होता है, मैरिज होता है, एक वेडिंग होता है, MARRIAGE, और एक वेडिंग होता है, WEDDING। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, आप मुझे रिमाइंड कराएंगे और आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मैरी का मतलब शादी करना। कोई प्रपोजल कर रहा है, कोई हीरो राजा रानी से या कोई हीरो हीरोइन से, विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, विल यू, या समथिंग के शादी करना, ठीक है। ही मैरिड टू, उसकी शादी उससे हुई, ही मैरिड, ही मैरिड टू, ही मैरिड टू, इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे राम जी मैरिड टू, लॉर्ड श्री राम मैरिड टू आएगा, ठीक है, सीता माता, ओके, तो शादी करना, मैरिड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्यार, प्यार करना, लव, लव्ड एंड लव्ड, ईडी लग जाएगा, लव्ड एंड लव्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हेट, हेट का मतलब होता है नफरत करना, क्या होता है, नफरत, ठीक है। हमें प्यार करना, हम भगवान ने हमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर, ठीक है, ये हमारे अंदर है और ये हमें सिखाया जाता है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ दी है भगवान ने हमें, ये प्यार करने का सिस्टम हमारे अंदर ऑलरेडी है, ये हमें सीखना नहीं है, हम ऑलरेडी वी आर फुल ऑफ लव, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारे अंदर, और ये क्या है, ये हमारे अंदर क्या है, ये सोसाइटी, हमारे लोग आसपास के, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है, हेट, और सिखाई जाती है तो हम छोड़ भी तो सकते हैं, बट इसे नहीं छोड़ सकते आप, यू कांट, यू कांट क्विट, यू कांट लीव लविंग पीपल, आप भी लोगों को लव करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दैट इज अवर नेचुरल इंस्टिंक्ट, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, नेचुरल बिहेवियर है हमारा, नेचुरल वे है हमारी सोल का, है ना, सोल दैट इज फुल ऑफ लव, ठीक है, सोल के अंदर है तभी तो, और हम लोगों से प्यार करते हैं बिकॉज वी आर फुल ऑफ लव, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है, नफरत करता नहीं है कोई, नफरत सिखाई जाती है, और प्यार, ठीक है, तो मतलब वो दैट इज इनबिल्ट, ये सिखाया जा रहा है। हेट, हेट क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं, वो हमें मिली है सोसाइटी से, ठीक है, कोई किसी ने कर दिया, हमारे साथ जब कोई एक्सपीरियंस हुआ तो वहां से माइंड में चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। तो हेट, ठीक है, आई हेट यू, आई लव हिम और हर, आई लव गॉड, भगवान से बहुत प्यार है, आई लव कृष्णा जी, आई लव राम जी एंड ऑल, समथिंग आप बोल सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इजाज़त देना, अलाउ, ठीक है, ठीक है। आई, जैसे आपने कहा कि पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया जाने के लिए, माई फादर डिड नॉट अलाउ मी टू गो, माई फादर डिड नॉट अलाउ मी टू गो, मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया जाने के लिए, ओके। माई फादर डजेंट अलाउ मी टू गो आफ्टर 9 o'clock इन द मॉर्निंग और एट नाइट, जनरली ऐसा होता है इंडिया में, ठीक है। द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड इन ट्रेडिशनल फैमिलीज, जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज ऑफ कॉमन एंड मिडिल क्लास और रिच क्लास, इट इज़ अबाउट द ट्रेडिशनल इन ट्रेडिशनल फैमिलीज, हिंदू फैमिलीज, ओके। रोकना मतलब इजाजत देना हो गया, अलाउड, अलाउड, ठीक है। रोकना, फॉरबिड होता है मना करना, ठीक है, फॉरबिड और फॉरबिडन, ठीक है। तेरा बाहर का खाना मना है, आई एम फॉरबिडन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, मना बंद है या मना है, आई एम फॉरबिडन, आई एम फॉरबिडन, आई एम फॉरबिडन, ठीक है। आई एम फॉरबिडन टू ईट आउटसाइड फूड, आई एम फॉरबिडन टू ईट आउटसाइड फूड, मेरा बाहर का खाना बंद है, आई एम फॉरबिडन टू ईट जंक फूड, मेरा जंक फूड बंद है, ठीक है। ईट फास्ट फूड या जंक फूड, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, और ये हो गया, ये प्लान हो गया, प्लान करना, योजना बनाना, फॉरबिड मना करना होता है, ठीक है। सुधारना, इम्प्रूव, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव, ठीक है, यू शुड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूवमेंट जरूरी है ना, इम्प्रूवमेंट ही तो है जो हमें आगे लेके जाती है,
तो इम्प्रूवमेंट इज इम्पोर्टेंट। बनना, बिकम, बिकेम और बिकम। ठीक है, आई कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वांट टू बिकम डॉक्टर, कोई टीचर बनना चाहता है, वांट टू बिकम अ टीचर, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं ना। बट वी शुड फर्स्ट ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन, है ना। हमें हमेशा क्या ट्राई करना चाहिए कि पहले हम एक अच्छे इंसान बने। हर कोई सिर्फ चाहता है कि हम ये बन जाए वो बन जाए, हमारे ऊपर टैग लग जाए अच्छे अच्छे कि हम ये बन जाए। ठीक है, वो अच्छा है और वो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इसमें ये ऐड कर ले, वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन। ट्राई वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन। तो टू बिकम मतलब हमें अच्छा सिटीजन बनने की, टू बिकम अ गुड पर्सन, एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, गुड पर्सन, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन, गुड सिटीजन, गुड ब्रदर। ओके, सो बिकम मतलब होना या बनना। तो ये सेंटेंस लिख लेना, आप कुछ बने ना बने बट ट्राई टू बी अ एक अच्छा इंसान, अ गुड पर्सन। ओके, तो बनना। नेक्स्ट वर्ड पैदा होना, बियर, बोर और बॉर्न। बियर का एक और मतलब होता है बट तभी से बियर नहीं पढ़ते, तभी से बैर पढ़ते हैं, बैर। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन है, बोला ऐसे जाएगा, बैर। ठीक है, बैर। और इसका मतलब होता है सहन करना, बैर, सहन करना। ठीक है, सहन करना, आई कांट बैर एनी मोर, मैं और सहन नहीं कर सकता। कोई आपके साथ बहुत वो कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, या कोई मतलब कोई किसी का बिहेवियर है आपको वो इरिटेट कर रहा है, तो आपने कहा आई कांट बैर एनी मोर, आई कांट बैर एनी मोर, आई कांट बैर एनी मोर। ठीक है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉर्न मतलब पैदा होना होता है, ही वॉज बॉर्न। ठीक है, ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन 19 इन इन है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 19, ही वॉज बॉर्न इन 1947। सपोज कोई पैदा हुआ है, जैसे मोदी जी वॉज बॉर्न बिफोर 1950। ठीक है, सो वी कैन से दैट, दिस और दैट। मरना, डाई, डाइड और डाइड, मरना, डाई, डाइड और डाइड। अच्छा, एक डैड होता है, ठीक है, वो नाउन होता है। ठीक है, डैड, डैड एडजेक्टिव होता है, सॉरी, एडजेक्टिव। ठीक है, मरा हो कोई डैड चीजें होती हैं, डैड, दैट इज अ डैड बॉडी। ठीक है, तो डैड बॉडी, बॉडी क्या है, नाउन है, डैड क्या है, एडजेक्टिव है। वो नाउन, ये एडजेक्टिव है, और डाइड मरना होता है। ठीक है, लिव रहना होता है, लिव्ड, लिव्ड तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, और वी शुड, हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, वी शुड ट्राई टू बी अ, वी शुड ट्राई टू लिव अ गुड लाइफ टू बिकम, आफ्टर बिकमिंग अ गुड पर्सन। ठीक है, हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनकर। ठीक है, आपका जीवन अच्छा ही होगा, हम सबका, इफ वी, हम सभी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोचना, थिंक, सोचना या लगना, लगना भी लिख लेना, सोचना और लगना एक ही होता है। तो सोचने और लगने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक होती है। तो थिंक मतलब सोचना, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक सो। ठीक है, तो लगने की इंग्लिश थिंक या थॉट। थॉट का मतलब विचार होता है, थॉट एक नाउन भी है। ठीक है, थॉट ऑफ द डे इज, यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए पहले। तो दैट थॉट ऑफ द डे इज वी शुड ट्राई टू ऑलवेज बी अ गुड पर्सन। ओके, सो थॉट मतलब विचार, और थॉट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। ठीक है, छोड़ना, लीव, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ये मुझ पर छोड़ दो, लिव इट टू मी, लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो तुम। ठीक है, आई विल मैनेज इट, लिव इट टू मी, आई विल मैनेज इट, ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी, ये लिव है। ठीक है, LIVE, और ये लीव है, LEAVE। अच्छा, एक और होता है, LIVE, LIVE, ये लाइव होता है। ठीक है, लाइव, तो ये लाइव होता है और ये लिव होता है। लाइव जैसे कल मैच था, तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो लाइव। ठीक है, तो वहां पर इसे लाइव पढ़ेंगे, लाइव। ठीक है, और ये है लिव। ठीक है, लिव, लिव, और ये लीव है, लीव, ये बड़ी ई की मात्रा और ये छोटी ई की मात्रा, लिव, लीव और लाइव, लिव, लीव, लाइव, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लिव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो, ये तुम उस पर छोड़ दो, वो मैनेज कर लेगा खुद, लिव इट, लीव इट टू हिम। ठीक है, लिव इट टू मी, लिव इट टू मी, यहाँ पर टू लगा देना, लिव इट टू मी, लिव इट टू मी, लीव इट। ओके, लीव यार छोड़ो, लीव। एक और होता है, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ो यार रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा समथिंग, लीव, इट्स ओके, आई विल मैनेज इट, यू कैन डू दैट। बदलना, चेंज, हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए, वी शुड चेंज अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम, बिकॉज चेंज इज द नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि जो चेंज है, बदलाव है, वो समय की मांग होती है।
हमें अब जैसे पढ़ाई होती थी पहले कैसे होती थी, फिर कैसे, और आज देखो कैसे हो रही है ना। सो अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा चेंज को, इनिशियल आई वॉज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल मेकिंग वीडियोज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट नाउ आई आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ सो दैट आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी। तो बदलाव इज द चेंज इज द रूल ऑफ दिस लाइफ, ठीक है। वी शुड ट्राई टू चेंज, है ना। हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए, बट नॉट प्रिंसिपल्स। मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांत हमारे अडिग होने चाहिए, अनचेंजेबल होना चाहिए। बट यस, हमारी जो लाइफ में जो चीज़ें हैं वैसी टेक्नोलॉजी वाइज या वैसे, ठीक है, माइंडसेट वाइज वो चेंज होनी चाहिए। ओके, वी शुड ट्राई टू चेंज अवर सेल्फ, वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट अवर सेल्फ। ओके, अपने आप को ढालना, अडॉप्ट करना, ठीक है। जोड़ना ज्वाइन होता है ऐड करना, ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन, ऐड, ठीक है, ऐड योर फैमिली मेम्बर्स इन द ग्रुप। ओके, इस तरीके से व्हाट्सएप चलाते हैं तो ऐड लिखा आता है ना, तो ऐड, टू ऐड मेंबर्स टू मेक ग्रुप। ओके, तो दैट्स हाउ आई थिंक 50 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें, वर्ड, ये जो साइड में पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लीज़ नोट डाउन करें इन्हें, ठीक है। बहुत कुछ हमने सीखा है 50 वर्ड्स के लिए, अभी हम अलावा भी हमने कुछ ऐसी बात सीखी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, लाइक करेंगे, लाइक करें, उसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आप इसी तरह के कुछ वीडियोस चाहते हैं इंग्लिश के लिए, आपका बेसिक अच्छा करने के लिए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपके पास घूम फिर के आएगी, बिकॉज अर्थ इज राउंड, एवरीथिंग इज कमिंग टू योर वे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग with AEP classes. See you in the next video.